अभी हमने इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, तो आशा करते हैं कि आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। बस एक और मिनट और हम इसको शुरुआत करेंगे। मेरी आपसे बार-बार विनती है कि कृपया करके किसी तरीके से ये हाथ खड़े करने के जो जेस्चर हैं, उसे मत कीजिए या चैट में कुछ लिखने का प्रयास मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जो टीचर ट्रेनिंग है, ये स्पेशली हमने राजस्थान के लिए रखी गई, कि जो टीचर्स हैं उनके लिए रखी है, क्योंकि मुझे पता चला था कि आप लोग 12:30 के बाद या तो ट्रैवल कर रहे हैं या आप वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएँगे। तो श्याम जी के अनुरोध पर मैंने ये इस मीटिंग को 11 बजे से रखा है। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आशा करते हैं आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है। यदि आ रही है तो थम्स अप करके आप बता सकते हैं हमको। ठीक है। प्ले कीजिए। अपना लेफ्ट हैंड साइड का स्क्रीन क्लियर करके यस, अब प्ले कर दीजिए। ये आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा है, इसे गौर से देखिए और उसके बाद हम इसे पॉज़ करके दोबारा से आपको दिखाएँगे। शायद आप इसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन उसमें कोई आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में हमने लिखा हुआ है आपके लिए। जैसे ही ये एक बार समाप्त होगा, हम वापस से इस वीडियो को चलाएँगे और आपको एक-एक स्टेप पे हर चीज़ दोबारा से समझाएँगे।
मेरा आपसे अनुरोध है कि चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और उसे अच्छे से समझिए। श्रद्धा, इसे अब स्टॉप कर दीजिए और स्टार्टिंग के पॉइंट पे दोबारा से ले जाइए। नाउ प्ले व्हेनेवर आई से स्टॉप, तो जस्ट स्टॉप, जस्ट वेट। आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो के अंदर जो हमने आ रही इंस्ट्रक्शन थी वो अच्छे से समझ आई होंगी, लेकिन अब मैं एक बार फिर से आप सबके लिए एक एक पॉइंट पे बोल बोल के आपको समझा देता हूं। प्ले कीजिए। ये वीडियो हमने स्पेशली ओएमआर शीट्स को और क्वेश्चंस को ध्यान में रख के बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। स्टॉप कीजिए। लेट द टेक्स्ट काम एंड देन स्टॉप। स्टॉप। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे अनिवार्य है, जो सबसे जरूरी है, वो ये है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन ही अलाउड है। यदि आप पेंसिल से भरेंगे या आप ब्लू पेन से भरेंगे तो आपकी शीट एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको अभी एग्जाम में पूरा एक महीना लगभग है, तो जिनके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, कृपया अपने बच्चों को कहें, एक रुपए 2 रुपए का पेन आता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन ही इससे इसके ऊपर लिखना है। अदरवाइज किसी और पेंसिल से लिखेंगे, नीले रंग के पेन से लिखेंगे, तो वो शीट आपकी इनवैलिड हो जाएगी। सिस्टम उसको रीड नहीं कर पाएगा। भले आपके आंसर पूरे के पूरे करेक्ट हो, लेकिन आपको 0 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। जस्ट स्टॉप। तो जो ओएमआर शीट है, जो हम आपको भेज रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। जहां ऊपर का जो हिस्सा है वो बच्चे के नाम का है। जो लेफ्ट हैंड साइड में पहला कॉलम है वो है जहां पे उनको अपने 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक उसके साथ बच्चे का रोल नंबर जो आईसीपी ने दिया है। याद रखें, जो आईसीपी ने रोल नंबर दिया है ये वो रोल नंबर है, ये आपके स्कूल का रोल नंबर नहीं है। यदि कोई बच्चा स्कूल का रोल नंबर भरता है तो वो गलत माना जाएगा, उसे इनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक उसके साथ स्कूल कोड दिया गया है। ये स्कूल कोड भी वो कोड है जो आईसीपी ने आपको दिया है। यदि आपका बच्चा कोई और कोड भरेगा तो वो फिर से अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, उसकी आंसर शीट चेक नहीं की जाएगी। ठीक उसके साथ उसकी क्लास लिखी गई है कि वो कौन सी कक्षा का विद्यार्थी है, चौथी का है, पांचवी का है, 10वीं का है, 12वीं का है। और ये कैसे भरना है, ये सब चीजें हम एक एक पॉइंट आपको करके बताएंगे। वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसी उसकी क्लास है वैसा ही उसको क्वेश्चन सेट भरना है। वो ए है या बी है या सी है, उसके बारे में हम आगे आपको और जानकारी देंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमने बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट भी करवाया है शीट के ऊपर कि केवल और केवल काले रंग के बॉल पेन से ही भरना है, किसी और चीज से नहीं भरना है। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं कि सबसे पहले स्टॉप, सबसे पहले बच्चे को अपना नाम भरना है। तो मान लीजिए कि यदि एग्जाम का समय 10 से 11 बजे का है, तो आप बच्चों को 15 मिनट पहले एग्जाम के हॉल के अंदर बिठा दीजिए और उन्हें
एक एक OMR शीट दे दीजिए और उन्हें ये इंस्ट्रक्शन क्लियरली दीजिए, उन्हें ये बात सफाई से समझाइए कि सबसे पहले उन्होंने अपना नाम बड़े अक्षरों में, या जिसको इंग्लिश में हम कैपिटल लेटर बोलते हैं, वो भरना है और ठीक उसके नीचे दिए गए अक्षर को या अल्फाबेट को काले रंग से सर्कल करना है। यदि वो सर्कल ठीक से नहीं किया जाएगा या वो छोड़ देगा तो उसका नाम कैप्चर नहीं होगा, उसका नाम सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ पाएगा। नेक्स्ट प्लीज। इसका एक उदाहरण हमने दिया है, ये आप बड़े ध्यान से देखिए। मैंने अपना नाम डाल के ये साफ दिखाया है शीट में कि किस तरीके से वो नाम आएगा। तो जैसे मेरा नाम सुधीर खुराना है, तो आप देख रहे हैं एक एक जो अक्षर है, एक एक जो अल्फाबेट है, वो एक एक खाने में आएगा। स्टॉप। एस अलग आएगा, यू अलग आएगा, डी अलग आएगा, एच अलग आएगा। तो मान लीजिए जैसे आपका नाम रमेश है, आर अलग आएगा, ए अलग आएगा, एम अलग आएगा, ई अलग आएगा, एस अलग आएगा, एस एच अलग आएगा, एच अलग आएगा। और अपनी कास्ट लिखने से पहले एक स्पेस छोड़िए। और जैसे मैंने लिखा है एस के नीचे, ठीक एस को हमने काले रंग के पेन से बिल्कुल ब्लैक कर देना है। नेक्स्ट प्लीज। जब आपका नाम पूरी तरीके से भरा जाएगा तो उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है उसे आप ध्यान से समझिए। उसके बाद आपको आपका स्कूल का कोड भरना है। वो स्कूल का कोड, स्टॉप प्लीज, वो स्कूल का कोड सभी बच्चों के लिए सेम होगा, क्योंकि एक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक स्कूल कोड दिया गया है। मान लीजिए किसी स्कूल ने 50 बच्चों का नाम दिया है, तो 50 के 50 बच्चे वही स्कूल कोड भरेंगे। और ये स्कूल कोड शुरू होगा IRO, ये 0 नहीं है, O है। 2 5, उसके बाद 3 नंबर का हर स्कूल का अपना अपना एक कोड जनरेट किया गया है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, ये IRO है, शून्य नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। इसको भी हमने भरने का तरीका आगे आपको बताया है कि ये किस तरीके से भरा जाएगा। पिछले साल राजस्थान से जो एंट्री आई थी, बहुत सारे स्कूल्स ने गलत भरा था। जैसे हमने एक उदाहरण दिया है कि आपके स्कूल का कोड है IRO 25105, ये एक उदाहरण थे। मान लीजिए आपके स्कूल का कोड है IRO 25105। नेक्स्ट। तो उसे कैसे भरना है उसे ध्यान से देखिए। तो आपको आई भी लिखना पड़ेगा, आर भी लिखना पड़ेगा, ओ भी लिखना पड़ेगा, 2 5 और फिर आपके स्कूल का कोड 105। यदि आप खाली 105 लिखेंगे तो वो आपका स्कूल कोड इनवैलिड हो जाएगा, आपके बच्चे का किया हुआ सारा मेहनत 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं समझेगा कि ये कौन से स्कूल के बच्चे ने हमें एंट्री भेजी है। तो जिस तरीके से स्क्रीन पे दिखाया गया है, आई भी लिखना है, आर भी लिखना है, ओ भी लिखना है, 2 5 लिखना है, यहां तक सबका कॉमन है। आखिरी के जो 3 नंबर हैं वो अलग होंगे सबके। और जैसा एक आप देख रहे हैं, तो एक को अच्छे तरीके से काले रंग से गोला किया गया है, उसके बाद 0 को अच्छे से गोला किया गया है, उसके बाद 5 को अच्छे से गोला किया गया है। यदि गलती से आपने 5 की बजाय 4 कर दिया तो वो स्कूल कोड 104 गिना जाएगा। लेकिन वो बच्चा 104 स्कूल का नहीं है, तो उसके लिए उसकी शीट इनवैलिड हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को समझाएं, वरना सही आंसर के बावजूद भी बच्चा 0 मार्क्स लेगा। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने की, ये है कि आपके बच्चे को, हर एक बच्चे को एक एक इंडिविजुअल रोल नंबर जनरेट करके दिए गए हैं, जो कि भरना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। यहां मैं आपको रोक के एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये रोल नंबर वो रोल नंबर हैं जो ICP ने आपको दिए हैं, ये आपके स्कूल के रोल नंबर नहीं है। यदि आप वो रोल नंबर भरेंगे तो हमारे डेटा से वो मैच नहीं होगा और एक बार फिर से उसकी शीट इनवैलिड हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे भरना है? तो मान लीजिए यदि आपका रोल नंबर है 100719,
मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर ये है, तो उसे भरने का तरीका क्या है वो आगे आपको दिखेगा। चलाइए प्लीज। जी, हम समझ सकते हैं, आपके बहुत प्रश्न उठ रहे हैं, मैं अभी आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, प्लीज रोकिए यहाँ पे। हमने लिखा 1000719। पहले ऊपर नंबर, रोल नंबर लिखा जाएगा पेन से, और उसके ठीक नीचे उसी नंबर को सर्कल किया जाएगा काले रंग के पेन से। ये बहुत अनिवार्य है। अब मान लीजिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। हो सकता है कि आपका रोल नंबर हो 000719, तो आप शून्य को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको तीनों शून्य लिखने जरूरी हैं, और उसके नीचे का गोला भी भरना जरूरी है। तो तीनों शून्य भरे जाएंगे, लिखे जाएंगे, और उसके गोले को भरा जाएगा, तभी वो उसको मान्य होगा, वरना सिस्टम उसको नहीं रीड करेगा। नेक्स्ट प्लीज। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चे की क्लास, वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो यहां हमने एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए बच्चा 7वीं कक्षा का है, तो आपको शून्य भी लगाना होगा। पॉज कीजिए। यहां आपको शून्य भी लगाना होगा और 7 भी लगाना होगा। यदि आपने शून्य नहीं लगाया तो वो क्लास इनवैलिड हो जाएगी, वो अमान्य हो जाएगी। आपको शून्य लिखना है और 7 लिखना है, और उसके ठीक नीचे जिस तरीके से, थोड़ा सा प्ले कर दीजिए ताकि वो सर्कल पूरा हो जाए। यस, जिस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से सर्कल को भरा गया है, शून्य में भी और 7 में भी, वो भरना अनिवार्य है। नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद आता है कि आपके बच्चे को कौन से सेट का पेपर मिलेगा। हम आपको, जैसे आपने बच्चे का नाम भेजा है, यदि आपने 4 से 7 क्लास का भेजा है तो आपको सेट ए आया होगा। यदि आपने 8वीं और 10वीं भी भेजा है तो आपको सेट ए और सेट बी भी आएगा। और यदि आपके बच्चे 4th क्लास से 12वीं क्लास तक के आपने भेजे हैं तो आपको तीनों सेट के बच्चे हुए क्वेश्चन पेपर आएंगे। आपको सही बच्चे की कक्षा के अनुसार उसको सही सेट का क्वेश्चन पेपर देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। सेट ए जो है वो 4th से 7वीं कक्षा तक है। सेट बी जो है वो 8वीं से 10वीं कक्षा तक है। सेट सी जो है वो 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए है। यदि इसमें ऊपर नीचे होगा तो आप ये सोच लीजिए कि कोई 7वीं कक्षा का बच्चा 12वीं का देगा, अगर आपने उसको सेट सी दे दिया, और वो मुमकिन नहीं हो पाएगा, बच्चे की समझ उतनी नहीं होगी, वो पेपर उसको टफ लगेगा और वो अननेसेसरली फेल हो जाएगा। तो सही बच्चे की कक्षा देखते हुए उसे उचित सेट का पेपर ही देना अनिवार्य है, और ये पेपर सेट भरना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि यदि बच्चे का पेपर सेट ए है तो उसे ए लिखकर, स्टॉप कीजिए, हाँ, ए लिखकर ए को गोला करना है। यदि बी है तो बी लिखकर बी को गोला करना है काले पेन से। और यदि उसका पेपर सेट सी है, यदि वो 11वीं 12वीं का स्टूडेंट है, तो उसे सी को काले रंग के पेन से गोला करना है। ये बहुत अनिवार्य है। हर एक के प्रश्न अलग हैं, हर एक के उत्तर अलग हैं। यदि आपने मिसमैच कर दिया, गलत कर दिया, तो अपने आप को 0 मार्क्स के लिए अधिकारी ये आप बन जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद हमें जेंडर भी पूछना है, क्योंकि जब हम अनाउंस करेंगे कि वो बच्चा विजेता हुआ है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज, तो हमें पता होना चाहिए वो लड़का है या लड़की है। कई बार नाम बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। हमने, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जा रहा है, स्पेशली साउथ वगैरह में हम देखते हैं बहुत सारे नाम ऐसे आते हैं जहां पे लड़का लड़की में नाम के अंदर डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। तो आप देख रहे हैं, यदि आप
मेल हैं, पुरुष हैं, लड़का अगर लड़का है तो मेल को भरिए, और यदि वो लड़की है तो उसे फीमेल को गोला करना है और अच्छे से करना है। नेक्स्ट प्लीज। जब स्टूडेंट ये सब भर ले तो वो आप सबके लिए एक काम होगा कि आप एक दफा उनकी शीट को अच्छे से देख लें, क्योंकि जब ये सब भरा जाएगा उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें आंसर शीट दें और उनको कहें कि अपना क्वेश्चन लिखना शुरू कर दें। प्ले कीजिए थोड़ा सा। ये हमने यहाँ पे एक तरीका दिखाया है कि क्या सही तरीका है गोला भरने का और क्या गलत तरीके हैं। आप जो ऊपर वाला जहां पे ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि जो बी हमने भरा है उसको पूरा करेक्ट भरा है, जो लाल रंग की लाइन दिख रही है उसके अंदर अंदर ही भरा हुआ है हमने। यदि आप छोटा सा गोला लगाएंगे जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं तो वो अमान्य होगा। यदि आप उस पर टिक लगाएंगे या क्रॉस लगाएंगे तो वो भी अमान्य होगा। यदि आप उसे थोड़ा सा भर के बीच में व्हाइट छोड़ देंगे तो वो भी अमान्य होगा। तो ये बहुत अनिवार्य है इस चीज को समझना कि जो हम मेहनत करके अपना उत्तर जानते हुए भी सही भर रहे हैं, यदि वो गोला सही नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। वो प्रश्न आपका भले ही उत्तर उसका सही लिखा हो आपने, लेकिन क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जाता है, मशीन के द्वारा जाता है, आप उसे समझ नहीं पाएंगे और मार्क्स 0 मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। जैसा हमने कहा यदि आपका आधा सर्कल भरेंगे या बहुत अधिक भरेंगे तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा, अमान्य हो जाएगा। उस केस में बहुत दिक्कत हो जाएगी और बच्चे का प्रश्न सही भी होगा तब भी गलत हो जाएगा। हम लोग आपकी जो क्वेश्चन शीट है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इस थोड़ा स्टॉप कीजिए। जिनके थोड़े से कम हैं विद्यार्थी, लगभग 100 के लगभग हैं, उन्हें ऐसा एक कुरियर मिलेगा। ये सारे जो कुरियर हैं आपके, ये सुप्रीम फाउंडेशन के जो ऑफिस है वहां पे पहुंचाए जा रहे हैं। वहां से जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपके साथ संपर्क करेंगे, उनको कैसे पहुंचाना है वो आपको उसका ज्ञान दे देंगे कि कैसे ये, या तो जो नजदीक वाले हैं वो वहीं से ले लेंगे, या ये हमने सुप्रीम फाउंडेशन के श्याम जी पे छोड़ा है और उनके कोऑर्डिनेटिंग टीम पे छोड़ा है कि वो किस तरीके से आपको ये इसका वितरण करेंगे, क्योंकि वो बहुत अनिवार्य है कि आपके पास उचित समय पे ये सारे क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट पहुंच जाए। हमारा प्रयास है कि ये सब आप तक 15 अगस्त से पहले पहले पहुंच जाए, क्योंकि जो एग्जाम डेट है वो 22 और 23 है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि सुप्रीम के पास ये 10 तारीख से पहले पहले पहुंच जाए और उसके बाद ही हम अब आप तक ये सही समय पे पहुंचाएंगे, तभी ये हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग जरूर खत्म होती है, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, यहाँ पे रोकिए। अब हमने एक और वेबिनार रखा है, एक और ट्रेनिंग रखी है जो आपके बच्चों के लिए है। उन बच्चों को ये आपके राजस्थान के लिए हिंदी में करी जाएगी। ये 26 जुलाई को है, 12:30 से 1:30 एक बार फिर से टाइम है। ये ट्रेनिंग उन बच्चों को भी दी जाएगी कि एग्जाम कैसे देना है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें यह भी सिखाया जाएगा कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कि आप अपने आप को सफल कैसे बना सकते हैं इस ओलंपियाड के लिए। आपके राजस्थान से बहुत ही ज्यादा नंबर में स्कूल आए हैं और मेरी पूरी आशा है कि जैसे पिछले साल की तरह आपके कुछ बच्चे ऑल इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आए थे, मेरी पूरी आपसे आशा भी है और मेरी आपको शुभकामनाएं भी हैं। और मेरा मन भी है कि राजस्थान में जहां लोग समझते हैं कि ये गांव खेड़ा है, लोग इतना ज्यादा समझते नहीं है, मैं चाहता हूं कि वहां से ऑल इंडिया के टक्कर देने वाले बच्चे निकलें और वो विद्यार्थी अपने आप को
उत्तीर्ण करें, अपने आप को नंबर 1 पे लेके आएँ और बताएँ इस दुनिया को कि भले ही हमारा जो माध्यम है वो हिंदी है, लेकिन हम भी इस काबिल हैं कि हम दुनिया को टक्कर दे सकते हैं। उसी के मद्देनज़र हमने ये ट्रेनिंग रखी है 26 जुलाई को। आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक बार कोड देख रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए, बार कोड डाला हुआ है ना बड़ा? नेक्स्ट कीजिए। हाँ, यहाँ पे स्टॉप कीजिए। मैं सभी टीचर्स को अनुरोध करूंगा कि इसका फोटो ले लीजिए। ये ट्रेनिंग जो है ये उन्हीं बच्चों को मिल पाएगी जो अपने आप को इसके लिए रजिस्टर करेंगे। हमारी रजिस्ट्रेशन आज दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अपने फोन से इसको स्कैन करेंगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। उस बच्चे को अपना ईमेल आईडी, नाम इत्यादि देना पड़ेगा, क्योंकि ये लिंक मीटिंग का सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को जाएगा जो अपने आप को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है कि आप स्कैन करके जो गूगल का फॉर्म ओपन होगा वो आप इसे अच्छे से स्वीकार इसे अपने बच्चों से पढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये ट्रेनिंग के लिए भेजें, ताकि वो भी इस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हो सके, नंबर 1 पे आ सके। नेक्स्ट कीजिए। तो इसके साथ हम अपनी ट्रेनिंग खत्म करते हैं। अनशेयर कर दीजिए ताकि मैं अब इनका अनम्यूट कर दूं। और देखिए, मैं अभी अनम्यूट करूंगा तो मैं आपसे फिर से एक अनुरोध कर रहा हूं कि हो सकता है कि आप सबके माइक ऑन हो और हमें बहुत शोर सुनाई दे। तो मेरा आपसे पहले ही अनुरोध है कि अपना माइक बंद रखिए, उसके बाद ही मैं आपकी माइक को ऑन कर सकता हूं। और जिसका प्रश्न है, जिसका मैं नाम लूं, केवल वो अपना माइक अनम्यूट करे और हमें बताए कि उसका प्रश्न क्या है, ताकि हम उसके प्रश्न का सही से उत्तर दे सकें। देखिए, मैंने वही कहा कि आप लोगों से एक अनुरोध है कि अपना माइक बंद कर लीजिए पहले, और जिसका प्रश्न है सिर्फ वो ही अपना हाथ खड़ा करे और वो ही अनम्यूट करे। ये बनीता खोजा जी, बताइए कितना मुश्किल है इस बात को समझना। बताइए, यदि आपका किसी का प्रश्न है तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। मोहम्मद फिरोज जी। हाँ नमस्कार सर। मैं से पूछ रहा हूँ सर, ये स्कैन करके है ना, सर जी पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करना कैमरा ऑन कीजिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा आप कौन है, क्योंकि इतने माइक ऑन है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन बोल रहा है। अब दिखाई दे रहा हूँ। हाँ दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद जी, बोलिए। सर मैं से पूछ रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों को, आप स्कैन दिए हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? बच्चों को स्कूल में ही कराने के वो रजिस्ट्रेशन आपने तो स्कैनर दिया है। आपके स्कूल के जितने बच्चे हैं उनको कहिए इसको रजिस्टर करें और ये ट्रेनिंग अटेंड करें। जो बच्चे रजिस्टर करेंगे केवल लिंक उन्हीं को ही जाएगा, फ्री फंड में किसी को भी नहीं दिया जाएगा। तो यदि आपके बच्चे इसमें सामर्थ्य नहीं है तो आपको उनकी जगह पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या कोई इनको फोन पर कोई लिंक भेजना डॉक्यूमेंट नहीं पड़ेगा? चाहिए, उनका ईमेल आईडी चाहिए, उनका नाम चाहिए, ताकि हम उस ईमेल आईडी पे उनको लिंक भेज सकें। अगर किसी बच्चे के पास फोन नहीं है नमस्कार तो सर। आप 26 तारीख को उन्हें स्कूल में बुला लें और अपने फोन से जुड़ने के लिए बोल दें। ट्रेनिंग होगी जी उनकी ना? कालूराम जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? यार जिनको प्रश्न नहीं पूछना है कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हेलो सर, नमस्कार। हाँ बोलिए सर, अपना नाम बताइए पहले।
यार कितना मुश्किल है इस बात को आपके लिए समझना कि अपने माइक म्यूट पे रखिए अगर आपने आपका प्रश्न नहीं है तो। जी बोलिए, आपका नाम बताइए सर। भागीरथ स्वामी सर। जी भगीरथ जी पूछिए, क्या प्रश्न है आपका। सर वो 26 जुलाई को जो मीटिंग है बच्चों के लिए, हाँ जी, वो वो सामूहिक रूप में भी रख सकते हैं, जैसे स्कूल में जो प्रोजेक्टर है या हाँ जी, टीवी अगर वगैरह है। अगर बाय चांस अगर बच्चों के पास वो सुविधा नहीं है मान लीजिए, जी। तो आप उन्हें, बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया कि आप उन्हें स्कूल में बिठा दीजिए और प्रोजेक्टर पे दिखा दीजिए। तो आप अपने स्कूल से एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए ताकि हम आपको लिंक भेज सकें उसका। ठीक है, थैंक यू। जी जी अनिता जी, क्या प्रश्न है आपका। अनिता जी, यदि आपका कोई प्रश्न नहीं है तो माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। बजरंग लाल जी, क्या प्रश्न है आपका। जी हम आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, आपका शायद नेटवर्क खराब है। किसी और का कोई प्रश्न है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछिए। हेलो सर। हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हमारा कोई हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, कोई प्रश्न नहीं है फिलहाल। सर प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये शीट कैसे भरनी है और बच्चों को एग्जाम कैसे दिलवाना है। टोटली समझ हेलो चुके हैं सर। सर। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, नाम बताइए। जी सर। जी सर, मैं राकेश बोल रहा हूँ कि जो आपने स्केल स्केल वो कोड दिया था, हाँ जी, और उस कोड में एक एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? देखिए जी, अगर तो बच्चे अपने घरों से अलग अलग जुड़ रहे हैं तो अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी एक टीचर जी ने बोला कि हम स्कूल में ही बिठा के उनको करवा देंगे अपने प्रोजेक्टर पे, तो आप एक ही खाली कीजिए। अच्छा, ठीक है सर। नमस्ते सर। आप सबकी सुविधा के लिए दो तीन चीजें मैं सबके लिए बता देता हूं। कृपया अपने माइक म्यूट कर लीजिए। यदि आपके बच्चे इस बात के लिए सामर्थ हैं कि वो अपने घरों से अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं फोन से, तो उन्हें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि उनके घरों में फोन नहीं है और वो नहीं जुड़ पाएंगे, तो आप उन्हें स्कूल में बुला लीजिए, एक स्कूल से एक रजिस्ट्रेशन कीजिए और जो हमारी मीटिंग का है वो उन्हें प्रोजेक्टर पे दिखा दीजिए। यदि ऐसा भी नहीं हो पाता है, जैसे हम आज की मीटिंग का जो रिकॉर्डिंग है, हम अभी लिंक आपको इस ग्रुप में भेज देंगे, सुप्रीम के पास भेज देंगे, सुप्रीम के ग्रुप में वो आप सब तक पहुंचा देंगे अलग से। साथ ही साथ हम वो स्कैन कोड भी आपको दे देंगे, और जिनके फोन अच्छे नहीं है, जो स्कैन कोड नहीं चल सकते, उनके लिए हम एक लिंक भी बना के भेज देंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ सकें और हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रेरित कर सकें कि वो इस एग्जाम में सफलता कैसे पा सकते हैं। हमारा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें और वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझें कि हमें ये एग्जाम को अंदर सफलता कैसे पानी है। हेलो सर। सर, हाँ जी बोलिए सर। सर मैं परमेश्वर कुमार हेलो। सर। जी परमेश्वर कुमार जी बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ सर, हमारे जब वो आईसीबी वो लिस्ट डाउनलोड की गई थी सर, गलती से 13 नाम दिए सर। हमने रिवाइज सर जो लिस्ट भी आपने, डाली, हाँ जी, हेलो सर। रिवाइज लिस्ट भी डाली थी सर, ठीक है। पर उसमें हमारे सी ग्रुप के 2 नाम है सर, 13 बच्चों के नाम रह गए सर। सर वो क्योंकि नेटवर्क मैंने आपको प्रॉब्लम थी बताया कि सब। आपकी जो काफी जो लिस्टें आई थी, उसमें दूसरी क्लास के बच्चे, तीसरी क्लास के बच्चे जिनका एग्जाम है ही नहीं, तो उनको नाम हम क्यों रखेंगे, इसलिए वो नाम कट चुके हैं। नहीं सर, 12th क्लास के सीनियर क्लास के बच्चों को छूटा सर। देखिए सर, हमने चौथी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के किसी भी बच्चे को नाम काटा नहीं है।
हमारे पास आपकी ओरिजिनल फाइल है, आप अपनी ओरिजिनल फाइल चेक कीजिए, हो सकता है आपने नाम ना दिए हों। वो सुनिए। सर यहाँ से अपलोड किया था, तब सर गलती से वो नाम सर वो एक्सेल शीट में वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पूरा देख नहीं पाए, और वो क्या सर छूट गए। उसके बाद सेकंड लिस्ट अपलोड की थी सर, तो मारो महीनो छोटो है। अच्छा परमेश्वर जी मारो सुनिए, एक महीनो सुनिए छोटो मेरी है। बात सुनिए, ध्यान से हाँ सुनिए आप लोग। मारो नया नाम सर दे सकते हैं क्या सर? सर थोड़ी सी नया बात नाम भी को मेरी जोड़ ध्यान से सकते हैं सुनिए, आपकी। प्लीज म्यूट कीजिए। IRO 25,506 और सर इस तरीके से मैं आपको अभी के अभी हाथ से हाथ आपको मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके सब पैकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट डिस्पैच रेडी है। तो 25,506 में से या 25,510 में से अब नाम बढ़ाना या घटाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आप सबसे एक अनुरोध करता हूं कि यदि कोई सी बच्चे का नाम रह गया होगा, तो जो OMR शीट हमने वैसे तो कुछ एक्स्ट्रा भरी के दी है आपको, अगर उस बच्चे का फिर भी आपको कम पड़ती हैं, तो मैं सुप्रीम के आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, हम उनको बताएंगे कि किस तरीके से वो बच्चे एग्जाम दे पाएंगे जिनका नाम रह गया है। आप अपने अपने कोऑर्डिनेटर से कृपया करके संपर्क में रहिए, हम उन्हें पूरा प्रोसीजर बताएंगे उन बच्चों के लिए जिनके नाम अपलोड नहीं हो पाए हैं या जिनके रोल नंबर जनरेट नहीं हो पाए हैं, हम उन्हें पूरा प्रोसीजर बताएंगे। कृपया करके आप मुझे बार बार कॉल मत कीजिए, आप अपने कोऑर्डिनेटर को कॉल कीजिए, उनको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है सर? दूसरी स्कूल के बच्चे ले सकते हैं क्या सर? जो स्कूल का ID जनरेट हुआ है सिर्फ वो ही बच्चे दे पाएंगे, अब किसी और स्कूल का हम नहीं ले रहे हैं। ओके सर। और कोई प्रश्न है आपका? हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा नाम पवन कुमार सैनी है। जी बोलिए सर। सर जो 26 तारीख वाली हम मीटिंग रख रहे हैं वापस, उसका टाइमिंग है 12:30 से 1:30। 12:30 से 1:30 बजे सर। तो सर रिक्वेस्ट है कि उसका टाइम स्कूल टाइम के साथ रखा जाए, क्योंकि जब वो 1 बजे छुट्टी हो जाती है, स्कूल में स्टाफ वगैरह कोई रुकता नहीं है। अच्छा कितने बजे सर चाहिए आपको? वो 11 से 12 चलेगा आपको? हाँ सर 11 से 12 बजे चल जाएगा। आप लोगों का शनिवार भी स्कूल काम चालू रहता है? शनिवार को स्कूल चालू रहता है, तो 11 से अगर 12 बजे होगा आज के टाइम के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चों को प्रोजेक्टर वगैरह से दिखा सकते हैं सारी मीटिंग। नहीं सर, हम आपके लिए राजस्थान के लिए 11 से 12 कर देंगे। और बताइए। नहीं सर बस इतनी ही है। जी हो जाएगा। और बताइए। थैंक यू सर। कोई विषय हमारे सुप्रीम के कोई कोऑर्डिनेटर का कोई प्रश्न है? नमस्ते सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? भारत गैस सिलेंडर वाला। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, कोई प्रश्न पूछ रहे थे? प्लीज अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए अपना। सर मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर ये जो ये सर आपका नेटवर्क शायद खराब है, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। राजेंद्र जी शायद आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, कैमरा बंद कर लीजिए ताकि मुझे सुनाई दे आप क्या कह रहे हैं। श्याम गोवातड़ जी सुंदर जी, ओ सुंदर जी चाबी दो। हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर, प्रश्न पूछिए। हाँ ऑफिस चाबी दो, मीटिंग लिया मैं बैठ रहा हूँ मीटिंग लिया। हाँ जी चाबी के निकाले दो बाद में। मैं सुप्रीम के कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके अपने जितने भी आपके टीचर्स हैं उनके टच में रहिए। अगर उनके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे 2 बजे के बाद कॉल करके पूछ सकते हैं। और मनोज जी, मैं आपकी जो समस्या है उसका हल 2 बजे के बाद आप कॉल कीजिए, मैं बता दूंगा आपको। ओके सर।
हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर। हाँ सर, स्कूल का टाइम है ना वो 10 या 11 बजे से रखा जाए सर। बोल दिया है सर, मैंने बोल दिया ना आपको, राजस्थान के लिए 11 से 12 कर देंगे सर। वो हाँ एक सर। स्कूल के लिए नहीं, जितने भी राजस्थान के स्कूल हैं उनके लिए कर दिया जाएगा सर। राजेंद्र कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप म्यूट पे, हमें सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कह रहे हैं। सर भाई ये पूरी जो लोगों का कोई प्रश्न नहीं है कृपया अपना माइक म्यूट पे कर लीजिए प्लीज। सारे चीजों की बनानी है। जी बोलिए, क्या प्रश्न है राजेंद्र कुमार वर्मा जी? सर ये जो ड्राइंग तो कक्षा 4 से सारी बच्चों की बनानी है या फिर 7वीं तक की? सर ये चौथी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक है। 3 इसके अलग अलग विभाग हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए में चौथी से 7वीं तक आता है, और बी में 8वीं से 10वीं तक आता है, और सी में 11वीं और 12वीं आता है। तो जैसे आपने नाम हमें भेजे हैं क्लास के अनुसार। ड्राइंग है तो वो सब बच्चों की बनानी है या फिर कोई एक ग्रुप की बनानी है? जी क्या कह रहे हैं आप? ड्राइंग करनी है ना सर, करनी है ना चित्र बना के उसकी वो। राजेंद्र कुमार जी, आपके कोऑर्डिनेटर कौन है? सर जी हमने ड्राइंग का ये कंपटीशन की बात नहीं चल रही है। राजेंद्र जी, ड्राइंग वाला और है। है, ये ओलंपियाड की बात हो रही है राजेंद्र जी। हाँ जी सर, हाँ ये ओलंपियाड की बात हो रही है, ड्राइंग वाला अलग है, मिक्स मत करो। ओके सर। सर कहीं इसमें ड्राइंग बना के मत भेज देना वो OMR शीट के ऊपर मुझे। नहीं आप बोलोगे आपने तो OMR शीट भेजी, हमने उसके पीछे ड्राइंग बना के दे दी। चलिए यदि आपके और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कोऑर्डिनेटर्स के टच में रहिए, आपके जो भी और भी प्रश्न है हेलो सर। आप उनसे पूछ लीजिए। हेलो हेलो, नमस्ते सर। हाँ सर, हमने जो भेजे थे सारे बच्चों के नेम, उनके अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? हेलो नमस्ते सर। हाँ, जो बच्चों का हमने नाम भेजे थे अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे या? हाँ जी हेलो सर, बच्चों के लिए बुक तो उपलब्ध करवाई जाए। सर, ऑलरेडी बुक अपलोडेड है सर, 4 महीने से अपलोडेड है। अब आपने देखा ही नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप हम लोग अपने कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए। आपके हेलो बच्चों सर। के लिए बुक अपलोडेड है, आपने डाउनलोड करके दी तो दीजिए पढ़ने के लिए। तो दियो। हेलो सर। कोऑर्डिनेटर से एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि 2 बजे आप एक मीटिंग रखिए हमारे साथ, और इनके जो प्रश्न है उनका उत्तर दीजिए प्लीज। अब देखो सितंबर और मार्च, सितंबर मार्च में पता चल रहा है कि मार्च में छोटे ना मोटे तो बनी प्रश्न रहना हैं, ये आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछिए। और मैं कोऑर्डिनेटर को एक बार फिर बोलता हूँ कि मेरे साथ 2 बजे जुड़िए, एक लिंक बना के मुझे दीजिए और मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। इसके साथ में हम ये रिकॉर्डिंग भी यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और ये मीटिंग भी यहीं पे समाप्त करते हैं।